दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिनमें आपको भारत के अननोन हीरोज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिनके बारे में जानने की ज़रूरत हम सभी को है। और इन्हीं में से एक योद्धा तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी रेलवे प्रशासन सलामी देता है, और जहाँ उनको मारकर कि उनके शव को फेंका गया था, उस जगह पर आज भी ट्रेन को रुकना पड़ता है। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं पोलैंड में ऐसे कई रास्ते और हैं, पार्क हैं जो भारत के एक राजा के नाम पर है। ये राजा थे दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जो 1941 में गुजरात के जामनगर के राजघराने के राजा थे। ये किस्सा शुरू होता है हिटलर से। 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर और रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अपने देश को बचाने की असफल कोशिश में पोलैंड के कई सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई औरतें विधवा हुईं, तो कुछ हज़ारों बच्चे जो थे वो अनाथ हुए। इन अनाथ बच्चों को हिटलर के द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी दया के कारण कुछ दिन तक कैंप में रखा गया, लेकिन 1 साल बाद उन बच्चों को वहाँ से चले जाने की धमकियाँ दी जाने लगी। अब इतने सारे बेसहारा अनाथ बच्चे कहाँ जाते? आज के युग में तो फ़ोन से कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन उस समय पे फ़ोन भी नहीं थे लोगों के पास। अब छोटे छोटे बच्चे जो बेसहारा थे, जिनका कोई नहीं था, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। वो टोटल डिपेंड उस कैंप पे ही थे। पर उनमें से जो कुछ बच्चे थे वो तो मैक्सिको गए, कुछ न्यूजीलैंड चले गए, जो वहाँ से भाग गए थे, भागने में सफल हुए थे, है ना। उनमें से कुछ जो थे वो मैक्सिको गए, कुछ न्यूजीलैंड गए, तो कुछ बच्चे अभी भी वहाँ थे, जिनके पास वहाँ से निकलने के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। तो इन बच्चों को लेकर ब्रिटेन के वार कैबिनेट में एक बैठक हुई और उस बैठक में शामिल थे दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जिन्होंने इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली। 10,000 से 15,000 बच्चों को ना सिर्फ उन्होंने संभाला, बल्कि उन बच्चों के लिए अच्छे कमरों का इंतज़ाम भी किया और उनके खेल के लिए मैदान बनवाए गए और उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई, जिससे उनका एजुकेशन इनकम्प्लीट ना रहे, वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सके। ठीक 6 साल तक वो बच्चे भारत में रहे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये बच्चे अपने देश वापस लौट गए। आज भी पोलैंड देश इस राजा का उपकार नहीं भूला है। आज पोलैंड में दिग्विजय सिंह जडेजा के नाम पर कई सारे स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि कई अवार्ड्स भी उनके नाम पर दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब और किसने की थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में, और इसे शुरू किया था अंग्रेजों के ने रणजीत सिंह जडेजा के नाम पर, जो दिग्विजय सिंह जडेजा के पिताजी थे। हालांकि दिग्विजय सिंह जडेजा, जिनकी हमने पहले बात की थी, रणजी खिलाड़ी थे। 1933 में उनका निधन हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सम्मान में 1934 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि अजय जडेजा, जो 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, ये उसी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, करीब 1 महीने पहले इंदौर के पातलपानी स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा शुरू हुई और इस स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम होगा टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। अब ये टंट्या मामा आखिर थे कौन? ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 11 सालों तक अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाया। ये वो शख्स थे जिन पर अंग्रेज़ों ने उस समय का सबसे ज़्यादा इनाम रखा था। ये इनाम था 10,500 रुपये नकद और 2500 एकड़ ज़मीन। ये आंकड़े आज भी ज़्यादा है और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन ऐसे टंट्या मामा जी ने क्या किया था और आज भी क्यों एक स्टेशन के सामने इन्हें सलामी देने के लिए रेलवे को रोकना ही पड़ता है? क्यों रेलवे को रोका जाता है? ये बात है लगभग 200 साल पहले की। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक आदिवासी परिवार में 1842 में जन्म हुआ था टंट्या मामा का। शुरुआत में वो एकदम सीधे साधे इंसान थे और उनके इसी सीधेपन का फ़ायदा उनके गांव के साहूकार और अंग्रेज़ों ने उठाया था। उस समय जंगल आदिवासियों का घर हुआ करता था। उन्हें अपनी आजीविका
इन्हीं जंगलों पर निर्भर थी उनकी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में घुसे, उन्होंने इन आदिवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। अंग्रेज़ों ने जंगलों को तोड़ना शुरू किया। गांव के साहूकार ने भी अंग्रेज़ों का साथ मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार करने शुरू किए। इन्हीं आदिवासियों में से एक थे टंट्या मामा जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली। शुरुआत एक से हुई, लेकिन धीरे धीरे कई लोग उनसे जुड़ते गए और अगले 11 सालों तक उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया था। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने उन पर इनाम रखा और इसी इनाम की लालच में आकर उनके अपने ही एक करीबी ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया। टंट्या मामा जी इतनी मशहूर थे कि जब अंग्रेज उन्हें पकड़ के ट्रेन से ले जा रहे थे तो बीच के सारे स्टेशन पर उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही थी। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी और उनका शव पाताल पानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। बाद में उनके साथियों ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया और शव को वहीं पर दफना दिया। अब करते हैं आज की बात। आज इतने सालों के बाद टंट्या मामा जी की दहशत बरकरार है। आज भी जब ट्रेन उस जगह से गुजरती है जहां उन्होंने दफनाया गया था, टंट्या मामा जी को दफनाया गया था, ट्रेन को थोड़ी देर वहां रोक दिया जाता है और उन्हें सलामी दी जाती है और उसके बाद ही ट्रेन को अगला सफ़र शुरू होता है। उसके बाद ही ट्रेन आगे जा सकती है। मुझे भी पहले कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आप नेट पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी वीरता को सलाम करते हुए पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि टंट्या मामा जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार थे, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाले वक्त में आपको इतिहास की कुछ ऐसे ही अनोखी बातें पता चलती रहें। और शेयर ज़रूर करें जिससे टंट्या मामा जी को हमारे भी देश में सब लोग जानने लगें। थैंक यू मेरे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।